भजन संहिता अध्याय 78 वचन 40 से 72 तक। उन्होंने जंगल में कितनी ही बार उसके विरुद्ध बलवा किया और मरुस्थल में उसे उदास किया। उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इज़राइल के पवित्र को खेदित किया। उन्होंने उसके सामर्थ्य का स्मरण नहीं किया, न उस दिन का जब उसने उन्हें शत्रु से छुड़ाया, कि उसने मिस्र में अपने चिन्ह तथा स्वर्ण के मैदान में अपने चमत्कार कैसे दिखाए और उनकी नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी जलधाराओं से पी न सके। उसने उनके मध्य डांसों के झुंड भेजे जिन्होंने उनको काटा और मेंढक भेजे जिन्होंने उनको उजाड़ दिया। उसने उनकी उपज कीड़े मकोड़ों को और उनके परिश्रम का फल टिड्डियों को खिला दिया। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के वृक्षों को पाले से नष्ट कर दिया। उसने उनके पशुओं को भी ओलों के और उनके झुंडों को बिजली के हवाले कर दिया। उसने विनाशकारी दूतों का दल भेजकर उन पर अपना प्रचंड क्रोध, रोष, कोप और संकट ढा दिया। उसने अपने क्रोध का मार्ग चौरस किया और उनके प्राण को मृत्यु से नहीं बचाया, वरन उनका जीवन महामारी को सौंप दिया और मिस्र के सब पहिलौठे को मार डाला जो हाम के तंबुओं में उनके पौरुष के प्रथम फल थे। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ों के समान ले चला और जंगल में उनकी अगुवाई झुंड के समान की। वह उन्हें सुरक्षित ले चला, अतः वे भयभीत नहीं हुए, परंतु उनके शत्रुओं को समुद्र निगल गया। इस प्रकार वह उन्हें अपनी पवित्र भूमि अर्थात इस पर्वतीय देश में, जिसे उसकी दाहिनी भुजा ने जीता था, ले आया। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को खदेड़ दिया जिनकी भूमि को उत्तराधिकार में नाप नाप कर उनमें वितरित कर दिया और उनके तंबुओं में इज़राइल के गोत्रों को बसा दिया। फिर भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी विधियों का पालन न किया, परंतु अपने पूर्वजों के समान उससे विमुख होकर उसके साथ विश्वासघात किया और निकम्मे धनुष के समान पलट गए, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसका क्रोध भड़काया और गढ़ी हुई मूर्तों द्वारा उसमें जलन उपजाई। यह सुनकर परमेश्वर कोप से भर गया और इज़राइल से अत्यंत घृणा करने लगा। अतः उसने शिलोह के निवास स्थान को अर्थात उस तंबू को जिसे उसने मनुष्यों के मध्य खड़ा किया था, त्याग दिया और अपने सामर्थ्य को बंधुआई में और अपने गौरव को देशद्रोही के वश में कर दिया। उसने
अपनी प्रजा को तलवार का कौर होने दिया और अपनी मिरास पर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अग्नि उनके जवानों को भस्म कर गई और उनकी कुमारियों के लिए विवाह गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाई। तब प्रभु मानो नींद से जाग उठा, उस योद्धा के समान जो मदिरा के नशे से होश में आ गया हो। उसने अपने द्रोहियों को मार भगाया और उनको अनंतकाल के लिए अपमानित कर दिया। उसने यूसुफ के तंबू को भी तुच्छ जाना और एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा के गोत्र अर्थात सिय्योन पर्वत को जो उसे प्रिय था चुन लिया। उसने अपना पवित्र स्थान आकाश के समान ऊंचा और पृथ्वी के सदृश दृढ़ किया, जिसे उसने अनंत काल के लिए स्थापित किया है। उसने अपने सेवक दाऊद को भी चुना और भेड़शालाओं में से उसे ले आया। वह उसके दूध पिलाने वाली भेड़ों की रखवाली से हटा लाया कि वह उसकी प्रजा याकूब और उसकी मिरास इज़राइल की चरवाही करे। इसलिए उसने खरे मन से उनकी रखवाली की और अपने कुशल हाथों से उनका मार्गदर्शन किया।